क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज मैं आलिन का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करने आ चुकी हूँ। है ना, थोड़ा लेट तो हो चुका है और ये सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड है। मेरा कुछ काम था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और कुछ पर्सनल काम भी था, जैसे मैं लेट हो गया एक्सप्लेन करने में, तो उसके लिए सॉरी। अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हम एपिसोड स्टार्टिंग में बान को देखते हैं, जो याद कर रहा होता है कि जब वो और गुप्तांग जेल में बंद थे तो वहाँ पे वोंगजो आई थी और उन दोनों को एक कहानी सुनाती है एक आदमी के बारे में कि वो शराबी था, उसे शराब मिला हुआ था कि उसके सामने आने वाले 1000 व्यक्तियों को उसे मारना होगा तब जाके वो शराब से मुक्त हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को मारता गया। अब उसे ऐसा करते हुए उसने 99 व्यक्तियों को मार दिया था। अब उसे 1000 पूरा करना था। अब जब वो 1000 पूरा करने की राह पे था तब उसके सामने उसकी माँ आ जाती है जो उसका वेट कर रही होती है। अब वो बंदा अपने 1000 व्यक्ति को मारने का जो रिकॉर्ड होता है उसे पूरा करने के लिए अपनी माँ को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे बुद्धा आ जाता है और उसे रोक देता है। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति अच्छे काम करने लगा और अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और उसे शांति भी मिली। वोंगजो की कहानी सुनकर बांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, हमें भी माफ़ी मिलेगी क्या। वोंगजो से कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों ने इतने दर्द सहे हैं, इतनी परेशानियां सही है जो कोई सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम जोहान को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और वो हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में भी गुप्तांग और अपनी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर चैंग को जो जोहान के पास बैठा हुआ होता है और अपने एक स्पेशल बुलेट तैयार कर रहा होता है और जोहान के पास जाकर कहता है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, अब जिम्मेदारी निभाने की बारी मेरी है। मिस्टर ली वहाँ से सारी तैयारी करके निकल ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि जोहान के रूम में एक अजीब सी रोशनी आ रही होती है। दूसरे हम मिहो को देखते हैं जो मिहो कहीं जा रही होती है और वो देखती है कि कुछ मॉन्स्टर उसके पास आ रहे होते हैं, ये लेस डायमंड होते हैं और वो सारे लेस डायमंड मिहो को देखकर मिहो की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। तभी देखते हैं कि मिहो तक पहुंचने से पहले वो सारे लेस डायमंड ब्लास्ट हो जाते हैं। मिहो थोड़ी कंफ्यूज होती है और पीछे देखती है तो मिस्टर ली खड़े होते हैं बंदूक लेकर और फिर मिस्टर ली मिहो के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसमें बुलेट्स है, वो भी सिल्वर कलर के जिसमें हॉली पॉटर भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लेस डायमंड्स आ रहे होते हैं जिसे मिस्टर ली और मियोन दोनों मिलकर मार डालते हैं। फिर हम तभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल सा झुंड आ रहा होता है लेस डायमंड्स का और उसके आगे की गुप्तांग आ रहा होता है जो खुद एक लेस डायमंड बन चुका है। गुप्तांग मिहो को देखते ही उस पर हमला करने का स्टार्ट करता है, तभी वहाँ पे बाम हो जाता है और एक बहुत बड़ा सा सील बना देता है जिससे वो उसके आसपास नहीं जा पाता। मिहो बाम से कहती है कि मुझे सबसे ऊंची वाली पहाड़ पे जाना था कि मैं बैरियर बना सकूं और मिहो बाम की आंखों में वो मैजिक मार्बल का टुकड़ा भी देखती है। तभी बाम सारे लेस डायमंड को मारना स्टार्ट कर देता है और मिहो कहता है कि तुम पहाड़ी पे जाओ। तभी हम देखते हैं कि गुप्तांग और बाम की फाइट शुरू हो जाती है। फिर मिहो भी पिस्तौल का यूज़ करके लेस डायमंड को मारना शुरू कर देती है पर उनमें से एक लेस डायमंड बच जाता है और वो मिहो के सामने आ जाता है और मिहो को मारने लग जाता है। वो मिहो को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे जोहान पहुँच जाता है और वो अपनी खंजर से बीचों बीच उस लेस डायमंड को फाड़ देता है। जोहान के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही होती है और मिहो जोहान को देख के बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि मैं पहाड़ पर जा रही हूँ बैरे बनाने के लिए, तुम यहीं रहो और मिस्टर ली और बाम की हेल्प करो लेस डायमंड को मारने के लिए। मिहो वहाँ से चली जाती है ऊंची वाली पहाड़ी पर और वहाँ वो खड़ी हो जाती है। इधर जोहान यहीं रहकर सारे लेस डायमंड को मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि मिहो उससे जो ऊंची वाली पहाड़ी पे खड़ी होती है और बैरियर बनाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे वो कोशिश कर रही होती है तो उसे बहुत सारे मेमोरीज याद आ रहे होते हैं और वो सारे मेमोरीज उसे वीक कर देते हैं और वो वहीं पे नीचे गिर कर रोने लग जाती है, बहुत रोती है। तभी वो देखते हैं कि बैगजो उसके पास आती है और उसे मोटिवेट करती है, उसे कहती है कि डरो मत, तुम कर सकते। जैसे ही मिहो थोड़ा अच्छा फील करने लग जाती है और मोटिवेट हो जाती है तो बैगजो वहाँ चली जाती है। हम देखते हैं कि गुप्तांग बाम पे भारी पड़ रहा होता है और उसे कहता है कि देख मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, तू भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ। भाई तू क्यों नहीं समझ रहा, हम उन इंसानों से नफरत करते हैं जिन्होंने हमें ऐसा बनाया है। तू सालन का प्रोटेक्टर नहीं है, तू सालन से नफरत करता है, हम दोनों सालन से नफरत करते हैं। तभी बाम की नज़र जोहान पे पड़ता है जो लेस डायमंड से फाइट कर रहा होता है और वो जोहान को बुलाकर कहता है कि जोहान तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए गुप्तांग को अपनी तरफ आकर्षित करो, उसका ध्यान भटकाओ, मैं अभी आता हूँ। और जोहान ऐसे ही करता है, अपनी तलवार निकालता है और गुप्तांग की तरफ दौड़ पड़ता है उसे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिहो खड़ी होती है दोबारा से और अपनी पावर का यूज़ करके बैरियर बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे बाम पहुँच जाता है। बहुत मुश्किल से बाम मिहो के पास पहुँचकर उसे टच करता है और उसे कहता है कि मैं चाहता कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ इस जगह से बैरियर बनाकर। तो मिहो भी उसे कहती है कि मैं भी चाहती कि तुम भी गायब हो जाओ। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते। तभी मिहो बाम से कहती है कि देखो ये मेरी किस्मत है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम इनके बीच मत आओ। तो बाम कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भी है। जब से उनका ब्लड मेरे अंदर है तब ये बाम मियो के पास जाता है और उसे टाइट हग करता है और धीरे धीरे उसका हाथ अपनी आंखों के पास लेके आता है। तो मियो समझ जाती है कि बाम क्या करना चाहता है, तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर बाम ने उसको काफ़ी तेज से पकड़ा हुआ होता है, तो वो अपने आप को उसके ग्रिप से छुड़ा नहीं पा रही होती है और मियो रोने लग जाती है। तभी बाम कहता है कि मियो, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ हूँ, मेरे को अब आराम करना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो ताकि मैं आराम कर सकूँ। तभी बाम मियो का एक फिंगर अपनी आंखों के पास लेके आता है और तभी बाम के अंदर से वो मैजिक मार्बल निकल कर मियो के हाथों में आ जाता है और उसकी बॉडी में घुस जाता है और वो मियो के अंदर मैजिक मार्बल जाके पूरा हो जाता है और एक अलग सी एनर्जी फील लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि बाम वहाँ से जाने लगता है और बाम का फेस काफ़ी चेंज हो गया होता है क्योंकि वो लैस डायमंड बनने लग जाता है। दूसरा हम जोहान गुप्तांग से लड़ते लड़ते काफ़ी थक चुका था, तभी वहाँ बाम पहुँचता है। गुप्तांग और बाम दोनों ही लैस डायमंड के फॉर्मेट में होते हैं। तभी गुप्तांग बाम को कहता है देखकर कि ये मीना मेरे भाई जैसे वाली बात, अब हम दोनों एक जैसे हैं, अब हम दोनों भाई मिलकर इन सारे इंसानों को ख़त्म कर देते हैं। तभी गुप्तांग मियो के बारे में बाम को भड़काने की कोशिश करता है पर बाम पे कोई असर नहीं होता। तभी बाम कहता है नहीं मेरे भाई, अब हम दोनों की इस दुनिया से गायब होने का टाइम आ चुका है। तभी गुप्तांग और बाम दोनों अपने खंजर को तलवार के रूप में बदल लेते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि मियो भी अपने पावर का यूज़ करके बैरियर बनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ जोहान और मिस्टर ली दोनों मिलकर बाकी बचे हुए लैस डायमंड को मारने लग जाते हैं। इधर बाम और गुप्तांग की बहुत देर तक फाइट चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गुप्तांग की तलवार बाम की तलवार को चीरते हुए बाम के सीने में घुस जाती है और दूसरी तरफ बाम भी अपने टूटे हुए खंजर को गुप्तांग के अंदर डाल देता है और कहता है कि भाई हम आए भी थे एक साथ और जाएंगे भी एक साथ। दूसरा हम देखते हैं कि मियो ने अपना बैरियर तैयार कर लिया है और सारे लैस डायमंड वहाँ से गायब होने लग जाते हैं, साथ में गुप्तांग और बाम भी। बाम गायब होते वक्त वो मियो को याद करता है, मियो के साथ बिताए सारे पल को याद करता है, मियो की बातें याद करता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे मियो को एहसास होता है कि बाम गायब हो चुका है तो वो रोने लग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं उस वाइट कपड़े वाले इंसान को जो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और दूसरा हम योंगजी को देखते हैं जो बहुत खुश हो रही होती है इन सारी चीज़ों को देखकर। फिर हम एक साल की इस बात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो वाइट कपड़े वाला इंसान किसी चीज़ की टॉपिक पर बात कर रहा होता है। नेक्स्ट में हम योंगजी को देखते हैं कि उसके सामने वही सफ़ेद कपड़ा वाला बंदा खड़ा होता है और वो योंगजी से बातें कर रहा होता है। तभी हमें पास से पता चलता है कि जब योंगजी छोटी थी तो ये बंदे ने योंगजी को कुछ पावर्स दिए थे और कहा था कि जब इस दुनिया में पूरी रोशनी फैल जाएगी सफ़ेद रंग की तो समझ जाना कि इस दुनिया में जितनी भी बुराइयाँ थी वो सब खत्म हो चुकी है, सिर्फ अच्छाइयाँ बची है। तब तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी और इस पावर का यूज़ करना होगा। तुम्हें बचाने वाला गुप्तांग भी उस टाइम नहीं बचेगा, तो जो हमने तुम्हें पावर दिया है उससे तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो बंदा योंगजी के अंदर से वो पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और अपनी आंखें रेड कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि योंगजी की आंखें भी रेड हो जाती है और वो पावर एक्टिव हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं जोहान अपने कामों में लग गया था और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। फिर हम देखते हैं कि जब गुप्तांग और जोहान की फाइट हुई थी तो जोहान का एक कान डैमेज हो गया था और दूसरी तरफ मियो भी सियोल वापस जा चुकी थी अपने घर और अपने ऑफिस में जाकर अपनी कंपनी की प्रेजेंट बन चुकी थी। पर वो इन सारी चीज़ों में बाम को भूली नहीं थी, वो बाम को मिस करती थी बहुत ज़्यादा। दूसरा हम देखते हैं योंगजी को जो एक अजीब सी जगह जाती है और वहाँ बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और वो सारे पत्थर को वो हटाकर एक अजीब सा खंजर निकालती है। वो खंजर वो होता है जिसमें बाम और गुप्तांग को कैद करके रखा हुआ था, तो वो खंजर को वो निकाल लेती है। जैसे वो खंजर निकालती है तो चारों तरफ वाइब्रेशन फैल जाता है और सब कुछ हिलने लग जाता है और ये वाइब्रेशन मियो भी अपने ऑफिस में बैठ के फील करती है और बाम का खंजर भी हिलने लग जाता है जो मियो ने अपने पास रखा होता है याद के लिए। दूसरा हम देखते हैं जोहान को भी फील होता है क्योंकि जोहान का जो चर्च में पेंटिंग लगी होती है ना, उस पूरी पेंटिंग में ब्लर आ जाता है और जो खंजर होता है वो खंजर चमकने लग जाता है। तभी जोहान और मियो जैसे जो कॉल पे बात करते हैं तभी हम देखते हैं कि मियो अपने एक हिडन कमरे में जाती है जहाँ वो हम देखते हैं कि मियो वहाँ से पूरे ताम्रा और अपने बैरियर पे ध्यान रखती है। तभी मियो सोचती है कि लगता है अब फिर से मुझे पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि क्या फिर से बाम मेरी हेल्प करने के लिए आएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, यहाँ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। आप बताना ये सीज़न आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्रेशन वीडियो तक के लिए बाय बाय। ऐसे आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय, लव यू गाइस।